तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आऊँ बांकेलाल की एक और स्टोरी। बांकेलाल विशालगढ़ में शक्तिनगर कई माह से कठोर तपस्या कर रहे थे ऋषि पंगानाथ। और आज ओम आंखें खोलो बच्चा, तुम्हारी आराधना सफल हुई, जल्दी वर मांगो। ऋषि पंगानाथ ने अपने नेत्र खोले। ये शब्द सुनने को तो मेरे कान तरस गए थे, किंतु जरा कुछ देर ठहरे भगवान, मैं ये चट्टान अपने ऊपर से सरका लूं। कमबख्त ने बड़ा दुखी कर रखा है, किंतु तपस्या कठोर न हो तो भगवान जल्दी प्रसन्न नहीं होते। हाँ मगर जल्दी करो, मुझे नींद आ रही है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। चट्टान अपने सिर से सरकाने के बाद जैसे ही ऋषि पंगानाथ ने निगाहें भगवान के दर्शन के लिए उठाई, आए, मैं तो भगवान शिव की तपस्या कर रहा था। तुम कौन आ गए मेरी तपस्या पर प्रसन्न होकर? यह तपस्या तुम अपने मित्र राजा शक्ति सिंह के बदले में कर रहे हो या नहीं? सत्य वचन, और मुझे वरदान भी राजा शक्ति सिंह के लिए चाहिए। इसलिए ही भगवान शिव भी खुद नहीं आए तुम्हें वर देने, बल्कि मुझे यानी भांग को अपना सहायक बनाकर भेज दिया। यह सर्प भगवान शिव के चिन्ह के रूप में मेरे साथ है, ताकि तुम्हें कोई शंका न रहे। कोई शंका हो तो अभी डस कर दूर कर देता हूँ। ठीक है, मुझे तो वर से मतलब है, तथास्तु। तुम दो या भगवान शिव, अपना काम होना चाहिए। तो सुनो भांग, मेरे मित्र शक्ति सिंह को 10 सिर का वरदान दो। तथास्तु बच्चा। भगवान शंकर ने कहा था कि ऋषि जो मांगे फौरन तथास्तु कह देना। यह लो, यह अमृत राजा शक्ति सिंह को पिला देना। यह अमृत उसका एक सिर कटने पर भी उसका धड़ को जीवित रखेगा, किंतु सिर पहले के कटने पर ही प्रकट होगा। वाह, अब यह समाचार मैं अपने प्रगाढ़ मित्र शक्ति सिंह को दूंगा तो प्रसन्नता से झूम उठेगा। सीधे महल चलो सैनिक। कमबख्त ने ठंडा गरम नहीं पूछा, मुझे दूध भी नहीं पिलाया। उसी समय घोड़े पर सवार वह रहस्यमय साया चंदन नगर की सीमा से निकलकर बढ़ा जा रहा था शक्ति नगर में। राजा शक्ति सिंह मेरा प्रस्ताव नहीं ठुकरा सकता। फिर जल्दी ही वह घुड़सवार मौजूद था शक्ति सिंह के सामने। बांकेलाल, ओह क्या तुम ही हो बांकेलाल, जिसके भय से मैं विक्रम सिंह की अनुपस्थिति में भी विशालगढ़ पर आक्रमण करने की हिम्मत न जुटा सका? हाँ, मैं ही हूँ बांकेलाल, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विक्रम सिंह से दुश्मनी है। दुश्मनी की वजह एक बार महारानी तारामती गंभीर रूप से बीमार हो गई। तब मुझे एक ऋषि ने बताया, राजन तुम्हारे महल से कोई साधु खाली हाथ लौट गया है। ये उसी का साप है। हाँ हाँ मुनिवर, बहुत बदमाश साधु था। एक कटोरा आटा मांग रहा था, जबकि मैं देता हूँ एक चुटकी आटा, और वो साधु मैं ही हूँ। तुम्हें बिना कारण बताए 10 राजाओं के यहाँ जाकर भीख मांगनी होगी, और तभी यह सांप टूट सकेगा और तुम्हारी रानी अच्छी हो सकेगी। 10 राजाओं के यहाँ भीख मांगने जाना ही होगा। 9 छोटे बड़े राजाओं ने मुझे भिक्षा दे दी। यह लीजिए महाराज भिक्षा में, आप बीमार हाथी स्वीकार कीजिए। आप भी क्या याद करेंगे कि किसी राजा से पाला पड़ा था? पहले वो तो बोल सकती सी हैं कि भगवान के नाम पर दे दे। ही भगवान के नाम पर दे, अल्लाह के नाम पर दे। गरीबों की सुनो तो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। मेरे पास घोड़े कम है, एक तू ले जा, मुझे 10 लाख मिल जाएंगे। दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। ओह, तुम्हें भीख नहीं दाता के नाम चाहिए? यह लो, इस पर्ची में मैंने कई दाताओं के नाम लिख दिए हैं। भूखे को रोटी दो, वस्त्रहीन को वस्त्र दे। ये पुराने वस्त्र ले जाओ, इन्हें बर्तन वाले को देकर नया कटोरा ले लेना। जाओ ऐश करो। भिक्षामी देही कच्छामी देही। क्या महाराज आपके पास कच्छा भी नहीं है? मेरे पास बिना नाड़े का है, यही ले जाओ। दे दे, कुछ दे दे, तेरे बच्चे जिए, तेरा खून पिए। पहले ही खटमल सारा खून पी चुके हैं। ले, ये खटमल ही ले जा। तेरे दर पे आया हूँ, भिक्षा लेके जाऊंगा। आए, तू मेरे मोहल्ले में कैसे आ गया? मैं राजा हूँ, भिखारी नहीं। इस नगर का राजा मैं हूँ। तेरे जैसे भिखारियों के लिए मुझे भीख मांगनी पड़ती है। किंतु जब मैं विशालगढ़ में विक्रम सिंह के महल के बाहर भिक्षा लेने पहुंचा तो जवाब मिला, यह महाराज विक्रम सिंह का राज्य है, जहां भिक्षावृत्ति को बढ़ावा नहीं दिया जाता। यहां तुम्हें भीख नहीं मिलेगी। वो देखो, घोड़े ने लीद कर दी है। झाड़ू उठाओ, साफ करो, पारिश्रमिक भरपूर मिलेगा। गुर्र मेरा अपमान, तेरी मेरी दुश्मनी शुरू हो गई राजा विक्रम सिंह। और जब शक्ति सिंह किसी से दुश्मनी करता है तो उसे 100 सालों में तो क्या, अगले जन्म में भी निभाता है। शेष बचे अन्य राजा से भीख प्राप्त करने में मुझे जो विलंब हुआ, उसमें महारानी की मृत्यु हो गई। बस तभी मैंने सोच लिया था कि विक्रम सिंह की मृत्यु मेरे हाथों होगी। शायद इसीलिए वो मेरे हाथों नहीं मरा। मेरा मतलब है कि यही अवसर है महाराज।
ये लीजिए, ये चमत्कारी ढाल सभी शस्त्रों को अपनी तरफ खींच लेती है। ये आपके पास होगी तो आप युद्ध में पराजित नहीं होंगे। कौन है वे? ओह राजा, चलो कंगले से राजा के पास गई। और अब सुनिए मेरी योजना, जिस पर आपको फौरन काम शुरू करना है। फुसुर फुसुर। ओह, वैसे मैं खुसुर फुसुर से बहुत डरता हूँ, क्योंकि एक बार यही करते हुए रानी ने मेरा कान काट लिया था। योजना तो लाजवाब है बांकेलाल, किंतु एक ही बात समझ में नहीं आई कि तुम एकाएक ही विक्रम सिंह के दुश्मन कैसे बन गए। महाराज, सत्य तो यह है कि मैं कभी विक्रम सिंह का हितैषी था ही नहीं। मुझे तो विशालगढ़ का राजा बनना है। वाह, इस योजना के पूरे होते ही विक्रम सिंह की मौत भी मेरे हाथों हो जाएगी और तुम भी विशालगढ़ के राजा बन जाओगे। तो अभी मैं चलता हूँ, क्योंकि सुबह तक अगर मैं बगीचे में न पहुँचा तो मोटा बेकार ही संदेह में पड़ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ छिप कर आया हूँ। इधर अगले दिन बांकेलाल, रात्रि के समय वह चमत्कारिक ढाल चोरी हो गई। पिताश्री, मैंने बांकेलाल चाचा को घोड़े पर ढाल ले जाते देखा था। मारे गए बेटा बांकेलाल। इसे वहम हुआ है महाराज, हो सकता है चोर की कदकाठी मुझसे मिलती हो। उफ, बच गया ये झूठ बोलकर। किंतु पिताश्री, घोड़ा तो यही था। उस घोड़े की कदकाठी भी तो इसके जैसी हो सकती है महाराज। बड़ा चालू है ये सिकड़ा, मुझे चने ना खिला रहा होता तो अभी बोल के पोल खोल देता। चबर चबर कड़क। मगर बांकीलाल, इस ढाल का किसी बुरी नीयत वाले इंसान के हाथ लग जाना भी ठीक ना होगा। मोटे मुच्छड़, इस बार जो योजना मैंने बनाई है उसमें तेरा सामना बुरी नीयत से ही होना है। ही। इधर ओह सुनहरा खरगोश, इसे पकड़ना चाहिए। तभी गूंज उठी चीख, मम महाराज, ये तो राजकुमार के चीखने का स्वर है। योजना का प्रथम चरण पूरा होने वाला है। ही। मेरा पुत्र किसी संकट में है, उसे बचाओ। जल्दी चलो बांकेलाल, और महारानी तुम यहीं ठहरो, तुम्हें तो चूहे की चीख से भी डर लगता है। कुछ दूर आगे बढ़ते ही, महाराज वो देखिए, राजकुमार वहाँ बेहोश पड़ा है। कहीं उसे चींटी, मेरा मतलब सांप, ने तो नहीं डस लिया। मेरा रास्ता हमेशा के लिए साफ रखने के लिए शायद भगवान शंकर ने सांप को भेज दिया हो। नहीं मेरा पुत्र। और इधर व्यथित न हो माई, ला भिक्षा ला। तेरा पुत्र जहाँ भी है खुशहाल है, क्योंकि बच्चों से मैं दुश्मनी नहीं करता। आप तो अंतर्यामी है मुनिवर। इसी के साथ हा मूर्ख स्त्री, खरगोश को सुनहरे रंग कर मैंने ही तेरे पुत्र को उसके पीछे आने पर विवश कर दिया था, ताकि मैं विक्रम सिंह और बांकेलाल को तुझसे दूर कर सकूं। और अब मैं तेरा हरण कर लिए जाता हूँ तुझे अपने धाम। हा। छोड़ दे निर्लज पापी दुष्ट शैतान रावण, मैं किसी और की हूँ। तेरा सत्यानाश जाए। उस वक्त तू कहाँ था जब मेरे पिताश्री वर की खोज में महल महल धक्के खा रहे थे। तेजी से दौड़ पड़ा रथ, और तभी आए, तू कौन? मैं खटायु, अपने भैया जटायु की रावण के हाथों मृत्यु के बाद अब जन्म दर जन्म मैंने दुखी व हरण की जाने वाली स्त्रियों की रक्षा का भार उठा लिया है। कल ही मैंने एक हिरणी को एक शेर से बचाया है। ठहर जा पापी, तुझे अभी खत्म करता हूँ राजा शक्ति सिंह। खटायु, मदद करो। आह खचाक। ओह, मैं शैतान से उस दुखी स्त्री की रक्षा न कर सका। मेरे बाद अब भैया पटायु को ये काम संभालना होगा, किंतु वह तो खुद बदमाश है। बचाओ, अब तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। ये शैतान ठीक कह रहा है, तो फिर मुझे चंदन सिंह की दासी से मांग कर पहने हुए जेवर राह में फेंक देने चाहिए, ताकि महाराज उनका पीछा करते हुए मुझ तक आ पहुँचे। ओह, ये तो चंदन सिंह के राजमहल में काम करने वाली मेरी पत्नी के जेवर हैं। जरूर इस रानी ने चुराए होंगे। इधर विक्रम सिंह और बांकेलाल जैसे ही राजकुमार को साथ लेकर वापस पहुंचे, अरे महाराज, यह फल व भिक्षा का पात्र यहाँ कैसे आ गए? मजे आ गए। अरे वाह, रानी भी गायब है। ये तो रामायण जैसी घटना हो गई। इसका मतलब कि सारा काम योजना अनुसार हो गया। स्वर्णलता को ढूंढते ढूंढते दोनों जा पहुंचे खटायु तक, जो अपनी जिंदगी की अंतिम सांसें भर रहा था। बांकेलाल, देखो, रामायण की तरह मिल गया ना हमें भी जटायु, मेरा मतलब खटायु। ओह, तो वो अभागी आपकी स्त्री थी महाराज। उसे एक शैतान राजा शक्ति सिंह उठा कर ले गया है। शक्ति सिंह? हाय, अब मैं किसके पांव दबाऊंगा? महाराज, जल्दी से मेरा सिर अपनी गोद में रख लीजिए, ताकि मैं मरकर सीधा स्वर्ग जाऊं। तेरा सिर अपनी गोद में मैं रखूंगा खटायु, क्योंकि तूने मेरी योजना में टांग अड़ाने की कोशिश की है, इसलिए तुझे नरक जाना पड़ेगा। ही। नहीं, मैं तो विक्रम सिंह की गोद में मरूंगा। नहीं, तुझे मेरी गोद में मरना पड़ेगा। मैं ज़्यादा मनहूस हूँ। और इस खींचातानी में मर गया खटायु। तब बांकेलाल, हमें फौरन चंदन सिंह की सेना को साथ लेकर शक्ति सिंह पर चढ़ाई कर देनी चाहिए। इस कार्य में विलंब उचित नहीं महाराज, क्योंकि विशालगढ़ में मैं तेरा शव ही लेकर जाना चाहता हूँ। ही।
शीघ्र ही। क्या? पर मेरे राज्य में सैनिकों से ज़्यादा तादाद तो चूहे की है, जिन्होंने सैनिकों की वर्दियां इत्यादि खा डाली है। पिछले दिनों मैंने कर्मचारियों से वादा किया था कि महल को बेचकर जो धन मिलेगा उससे उनकी तनख्वाह दूंगा, पर अभी तक कोई ग्राहक ही नहीं लगा। इससे क्रोधित होकर सभी सैनिक भूख हड़ताल पर चले गए। वैसे उसमें मेरा ही फायदा है। ठीक है, तो फिर मैं बाकेलाल के साथ ही जाता हूँ राजा विक्रम शक्ति सिंह को मुकाबला करने। तब तक आप मेरे पुत्र का ही ध्यान रख लेना, लेकिन विशालगढ़ को मुक्त करवाने में मैं आपकी मदद जरूर करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे शादी ही क्यों न करनी पड़े दहेज के लिए। इसी प्रकार राजकुमार को चंदन सिंह की निगरानी में छोड़कर विक्रम सिंह बांकेलाल को लेकर चल पड़े शक्तिनगर की ओर। मोटे को शक्तिनगर ले जाने का भी मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। हाय मेरी स्वर्णलता! इधर उसी समय जंगल के एक हिस्से में हो रहा था वह युद्ध। दोनों ही अपने अपने तरीकों से एक दूसरे को परास्त करने की कोशिश कर रहे थे। इस ची ची! इधर अचानक बांकेलाल रथ रोको और उधर देखो। ओह, मेरे विचार में तो अजगर ही विजयी होगा। इस युद्ध में लगी शर्त। नहीं बांकेलाल, हमें बंदर की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो कमज़ोर है और अजगर उस पर अपनी ताकत लगा रहा है। लेकिन महाराज, इस चक्कर में कहीं कोई संकट ना आ पड़े हम पर। उस अजगर को तो मैं सबक सिखा कर ही रहूँगा बांकेलाल। ये गया मेरा भाला। ये मोटा ऐसे ही कामों में मुझे भी मुसीबत में फंसा देता है। हे भोले शंकर, इस बार मेरी किस्मत फूटने से बचा लेना। और खचाक याहू, वो मारा। और तभी चारों ओर दिखने लगे बंदर ही बंदर। महाराज, इतने सारे बंदर कहाँ से आ गए? उफ, रथ भी आगे बढ़ाने की जगह नहीं बची। ये सब इसके साथी होंगे बांकेलाल, और मुझे भय है महाराज कि कहीं ये आपको भी अपना साथी ना समझ ले। अरे, ये पलटन तो सीधी इसी ओर आ रही है। रथ को बंदरों ने चारों ओर से घेर लिया। तभी हुआ एक चमत्कार। क्यों हैरान हो गए ना हमें इस रूप में देखकर? आप कौन हैं? मेरी फूटी किस्मत तो नहीं? उनके देखते ही देखते सभी वानर परिवर्तित हो गए वानर मानवों की सेना में। ए मानव, तुमने मेरे पुत्र राजकुमार वानरा के प्राण एक दुष्ट अजगर से बचाकर हम पर बहुत उपकार किया है। दरअसल हम वानर खामोखा के पंगे लेने से बाज नहीं आते। बोलो, मैं वानर सम्राट दुर्गिव तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर यह शक्ति है कि मैं दुश्मन की आधी शक्ति खींच लेता हूँ। यह देखो, जैसे मैंने तुम्हारी आधी ताकत खींच ली। आह, मुझ पर मूर्छा सी छा रही है। मुझे मोटा भी दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे कानों में सीटियाँ बज रही है। चारों तरफ सन्नाटा छा रहा है। मेरे हाथ पांव कीर्तन कर रहे हैं। दुबला पतला होता जा रहा है। दांत भिसते जा रहे हैं। उंगलियां करती जा रही है। हवा के झोंके से पत्ते की तरह हिल रहा हूँ। सोचने समझने की शक्ति कुंद हो गई है। बॉडी के बाल भी झड़ने लगे हैं। हड्डियाँ चटक रही है। पोर पोर दुख रहा है। और देखो, मुझसे कुछ बोला भी नहीं आ जा रहा है। पर घबराओ नहीं, तुम्हारी आधी ताकत तो मैंने अपनी पूरी ताकत तुम्हें दिखाने के लिए खींची थी, जिसे अब मैं तुम्हें लौटा रहा हूँ। ओह, शुक्र है इसने मेरी ताकत लौटा दी, वरना मुझे तो चींटी भी उठा कर ले जाती। तब राजा विक्रम सिंह ने वानरों के राजा दुर्गिव को अपनी समस्या से अवगत कराया और कहा, वानर राजा दुर्गिव, अगर आप स्वर्ण लता को लाने में मेरी मदद करें तो मैं आपका बहुत एहसान होगा मुझ पर। किंतु महाराज, यह आप क्या कर रहे हैं? इस प्रकार गैर बिरादरी के लोगों से मदद लेना उचित न होगा। घबराओ नहीं बांकेलाल, हम तुम्हारे पूर्वजों के ही वंशज हैं। हम तुम्हारा कदम कदम पर साथ देंगे। वैसे भी हमें खामखाई पंगा लेने की आदत है। चलो साथियों, बांकेलाल, वानर सेना हमारे साथ होगी तो हमारी विजय निश्चित है। मगर मेरी योजना का क्या होगा? बू हु। उसी शाम शक्तिनगर से पूर्व ही पड़ाव डाल दिया गया। तब विक्रम सिंह जी, कल इस नदी को पार करते ही हम शक्तिनगर पहुंच जाएंगे। रात भर तो हमें यहाँ रुकना ही पड़ेगा मोटे, मेरा मतलब महाराज, क्योंकि तब तक नदी में पत्थर डालकर सैनिक पुल बना लेंगे। अच्छा हुआ जो मैंने इन्हें नदी में पत्थरों का पुल बनाने की राय दे दी। न पुल कभी बनेगा, न ये वानर सेना शक्तिनगर पहुंच पाएगी। पुल? मगर इसे तो हम पैदल चलकर भी पार कर सकते हैं। नहीं महाराज, जैसे रामायण में भगवान राम ने समुद्र पार किया था, हम भी वैसे ही नदी पार करेंगे। तब तक क्यों न एक काम किया जाए दुर्गिव महाराज, आप अपना एक बंदर, मेरा मतलब सैनिक, शक्तिनगर भेज दे ताकि वो महारानी जी का हाल चाल का पता लगा आए। वानर को वहां भेजकर शक्ति सिंह को सतर्क करना भी जरूरी है। ही। पाकेलाल, तुम ही क्यों नहीं चले जाते? नहीं महाराज, मैं जाऊंगा तो फिर उस दुष्ट शक्ति सिंह का सिर काट कर ही लौटूंगा। नहीं, उसका सिर मैं काटूंगा।
इस प्रकार वहाँ से चला वानर सेना में सबसे ऊंची व लंबी छलांग लगाने वाला वानर हनुमान। जय हनुमान, ही। ये बंदर कहीं मेरी योजना की टांग न तोड़ दे। लेकिन यह क्या, हो गई ना कच्ची। फिर चलते हुए उसने नदी पार करी। शक्तिनगर महल में बनी शोक वाटिका। लो फल खाओ। जिंदा रहने के लिए फल तो मुझे खाने ही पड़ेंगे, वरना मुझे कुछ हो गया तो महाराज दूसरी पटरानी ले आएंगे। और दासी के जाते ही आह, अभी मेरी आंख फूट जाती। कौन दुष्ट है जिसने मुझ पर यह कड़ा फेंका है। क्षमा करें महारानी, यह कड़ा नहीं है, आपके पति की मुद्रिका है। महारानी, मैंने आपको कानी करने के उद्देश्य से ये मुद्रिका नहीं फेंकी थी। ये मुद्रिका तो मुझे विक्रम सिंह जी ने खुद ही दी है, ताकि मैं आपको उनका यह संदेश दे दूं कि जल्द ही वो यहाँ पहुँचकर या तो मारे जाएंगे या तुम्हें छुड़ा लेंगे। ओह, महाराज की मुद्रिका। लो हनुमान, इस बात पर कुटलियाँ चूसो। और हाँ, महाराज से कहना कि भोजन जरूर कर ले, वरना उनसे युद्ध में पीटा नहीं जाएगा। मगर महारानी, इस गुठली से मेरा क्या होगा, जबकि मेरे सामने मौजूद है पूरा बाग। जी भर कर खाओ हनुमान। दुश्मन के बाग में फल फूल शोभा नहीं देता। फल खाने में इतना तल्लीन हो गया हनुमान कि उसे सैनिकों के वहां पहुंचने का पता ही ना चला। पकड़ लो इस शैतान वानर को और ले चलो महाराज शक्ति सिंह के दरबार में। मर गए। शक्ति सिंह के दरबार में लाया गया हनुमान को, जहां हनुमान ने अपने वहां आने का प्रयोजन जब शक्ति सिंह को बताया तो हा, इस वानर की पूंछ में आग लगाकर इसे छोड़ दो। मुझे जल्दी जाने दो, मैंने बहुत खा लिया है, वरना मैं यहीं। हनुमान की पूंछ पर ज्वलनशील तेल सने वस्त्र लपेटकर उसमें आग लगा दी। फिर छूटते ही नदी में भाग पड़ा हनुमान। भागो। तब ओह, हनुमान लौट आया। शक्ति सिंह ने इसे जिंदा बचकर कैसे जाने दिया। आओ हनुमान, क्या समाचार लाए हो। अरे रुको, कहाँ चले। रुकिए महाराज, चट्टान के पीछे से बताता हूँ। महाराज, अधिक फल खा लेने के कारण मुझे बदहजमी हो गई थी और पेट हल्का करने के चक्कर में मुझे वहाँ से भागना पड़ा, वरना मैं शक्ति नगर को अपनी पूंछ में लगी आग से जलाकर भस्म कर डालता। तभी महाराज की जय हो। महाराज, नदी पर पत्थरों का पुल तैयार हो गया है। पुल पर पहले चढ़ने की हिम्मत, मेरा मतलब उद्घाटन कौन करेगा। घबराओ नहीं सैनिक, विक्रम सिंह जी और बांकेलाल सबसे पहले पुल पार करेंगे। पुल की मजबूती की जांच का इससे बढ़िया दूसरा कोई तरीका हो ही नहीं सकता है। पुल बन गया। महाराज आप चलो, मैं आपके साथ हूँ। सत्यानाश हो मेरे दिमाग का, जो मैंने इन्हें पुल बनाने का सुझाव दिया। एक बार एक वानर ने अपना हृदय जामुन के वृक्ष पर रखे होने का बहाना बनाकर हमारी मगरमच्छ जाति को धोखा दिया। इसलिए यह पुल हम मगरमच्छों ने अपनी पीठ पर बनवा लिया है, ताकि वानरों से बदला ले सके। मगर अभी हिलना नहीं, क्योंकि अभी मानव पुल पर हैं। इधर जब विक्रम सिंह और बांकेलाल पुल के रास्ते नदी पार कर गए तो उस मोटे में 6 वानरों का भार है, यानी पुल टूटने का कोई खतरा नहीं है। चलो पुल पार करो और शक्ति सिंह से पंगा लो, और मैं चलूं आकाश मार्ग से। मेरे 1 2 3 कहते ही पुल लेकर भाग लेना। 1 2 3। अरे यह क्या, पुल टूट गया और पानी में मगरमच्छ हैं। लेकिन पुल तो हमने तोड़ दिया, मगर एक भी वानर हमारे हाथ क्यों नहीं लगा। हम फिर वानरों से मात खा गए। हमें पुल को आगे की ओर से तोड़ना चाहिए था, हमने पुल पीछे से तोड़ दिया। आगे बढ़ो वानर सेना के जाबाज सैनिकों। वानर सेना शक्ति नगर तक आ पहुंची और मैं इन्हें रोकने के लिए कुछ भी न कर सका। ओह, ये तो वानर सेना है। महाराज शक्ति सिंह को तुरंत सूचना देनी होगी। और उस वक्त सब चौंक पड़े। हा, मुझे स्वामी शक्ति सिंह ने भेजा है। जादूगर मेघकर्ण के डंडे से कोई नहीं बच पाएगा। चल मेरे जादू के डंडे, फोड़ दे इनके नारियल यानी खोपड़िया। तुम घबराओ मत, मैं इस जादूगर और इसके डंडे की आधी शक्ति छीन लूंगा। अरे जोर से नहीं लगा। नहीं लगा जी, नहीं लगा। मुझसे लड़ेगा, छील डालूंगा तुझे गन्ने की तरह। इधर दुर्गिव ने जादूगर मेघकर्ण की आधी शक्ति छीन ली थी। तब विक्रम सिंह तलवार लेकर आगे बढ़ा। जादूगर मेघकर्ण, पहले तेरी ही खोपड़ी फोड़ूंगा। चल उतर नीचे। आता हूँ, शोर क्यों मचा रहा है। अरे मगर यह मुझे अचानक हुआ क्या। मुझे खट्टी डकारें आने लगी, जी मचलाने लगा। छीन ली मैंने इसकी आधी शक्ति। मेरी किस्मत छूटती नजर आ रही है, मगर मैं हार नहीं मानूंगा। इस धमा चौकड़ी का लाभ उठाकर मैं ये खंजर विक्रम सिंह को दे मारता हूँ। मगर बदकिस्मती बांकेलाल की कि निशाना अचूक होते हुए भी खंजर चूक गया और खंजर जा धंसा जादूगर की गर्दन में।
कमजोरी के कारण इसके हाथ से गदा छूटकर गिर पड़ी है, मगर मैं इससे निहत्था युद्ध नहीं लड़ूंगा, इसलिए इसे गदा उठा कर देता हूँ। अरे, गदा उठाई तो ये गिर पड़ा। ये खंजर बांकेलाल ने मारा है, वाह। इधर स्वामी की मृत्यु पर क्रोधित हो पड़ा जादुई डंडा और आह, अरे कमबख्त मुझ पर वार करता है। तो फिर ले मजा चख, आह धाड़। मैं कौन हूँ? मैं अंडा हूँ? नहीं, मैं झंडा हूँ। ओह, लगता है मेरी याददाश्त चली गई है। मेघकर्ण के मरते ही वानर सेना की जान में जान आई। चलो साथियों, आगे बढ़ो। बांकेलाल, मैं सोचता हूँ कि जिस दिन तुम मरोगे वह पल मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस पल होगा, और मेरे लिए तो वही पल सबसे प्रसन्नतादायक होगा जिस दिन तू मरेगा मुच्छड़। इधर मेघकर्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर उछल पड़ा राजा शक्ति सिंह। क्या जादूगर मेघकर्ण खुद बांकेलाल के हाथों मारा गया? असंभव। बांकेलाल ने मुझे धोखा क्यों दिया? बांकेलाल ऐसा नहीं कर सकता। सेनापति दुर्बल सिंह, सेना को तैयार होने का आदेश दो। हम युद्ध का ऐलान करते हैं, और हमारी जीत भी पक्की है, क्योंकि अब हमें ऋषि पंगानाथ की मेहरबानी से प्राप्त है भगवान शिव का भी वरदान। जय हो भोले भंडारी की। राजा शक्ति सिंह बांकेलाल को दी ढाल लेकर चल पड़ा रणभूमि में। अगर बांकेलाल की नीयत मुझे धोखा देने की होती तो मुझे चमत्कारी ढाल क्यों देकर जाता, और रानी स्वर्णलता का हरण कैसे कर लेने देता। उधर रणभूमि में आप पहुंचे थे विक्रम सिंह, बांकेलाल, दुर्गी और वानर सेना। एक बार शक्ति सिंह को युद्ध भूमि में पहुंचने दो, फिर देखना कैसे तुम्हारे शस्त्र जाकर चिपकते हैं चमत्कारी ढाल से। आ पहुंची दोनों सेनाएं आमने सामने। आक्रमण! मेरे जाबाज वानर सेना के सैनिकों, आक्रमण! अरे बांकेलाल, क्या क्या डर गए महाराज? आगे बढ़िए, दुश्मन की तलवार आपकी प्रतीक्षा में है। मेरे दुश्मन बांकेलाल, मैं तो वो चमत्कारी ढाल देख रहा हूँ जो शक्ति सिंह के पास है। इसके आगे कुछ सोच पाते विक्रम सिंह? वह ढाल शक्ति सिंह के पास कैसे पहुंची? कि शुरू हो गया युद्ध। मुकाबला मुकाबला होगा। मैं तो उछल उछल कर मारूंगा। मारो मारो, काटो काटो। तभी शक्ति सिंह ने ऊंचा किया ढाल वाला हाथ। हा हा हा, आ जाओ दुश्मन के सभी शस्त्रों, इस ढाल से चिपक जाओ। अबे चल, इस ढाल का जादुई असर तो मेरे स्वामी जादूगर हुडगल की मृत्यु के 24 घंटे के अंदर ही खत्म हो चुका है। अब मैं एक साधारण ढाल हूँ। हैं, यह क्या? ढाल से एक भी शस्त्र आकर नहीं चिपका। दूसरा धोखा। अबे सामने देख, शस्त्र आ रहा है, अपना सीना बचा, नहीं तो भाला अंदर घुस जाएगा। विक्रम सिंह तलवार लेकर आगे बढ़ आए थे। शक्ति सिंह, अरे दुष्ट, तूने महारानी का हरण करके अपनी मृत्यु मेरे हाथों लिखवा ली है। शक्ति सिंह को क्या हो गया? ढाल का प्रयोग क्यों नहीं कर रहा? विक्रम सिंह, मैंने इसकी सारी सेना की आधी शक्ति खींच ली है, और अब मैं इसकी भी आधी नहीं। इसका मुकाबला मैं इसकी पूरी शक्ति के साथ करूंगा और देखूंगा इसकी ताकत। वाह, मजा आएगा। बांकेलाल को देखकर भड़क उठा राजा शक्ति सिंह। बांकेलाल, तेरे कहने में आकर मैंने रानी स्वर्णलता का हरण किया, और तूने जादूगर मेघकर्ण को मारकर और ये बेकार सी ढाल देकर धोखा दिया। क्या यह ढाल बांकेलाल ने दुश्मन को ला कर दी, और बांके के कहने पर ही इसने रानी का हरण किया? नहीं नहीं, यह मेरे कान क्या सुन रहे हैं। बेटा बांकेलाल, लगता है अब ये विक्रम सिंह तो जिंदा पहुंचेगा, मगर तेरा सब ही पहुंचेगा विशालगढ़ में। विक्रम सिंह, तुम्हारे बदला लेने के लिए मैंने पूरी तैयारी कर रखी थी, और अब मैं शीघ्र ही विशालगढ़ पर आक्रमण करने वाला था। बांकेलाल, तूने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। पहले इसका सिर उड़ा दूं, फिर निपटूंगा तुझसे भी। खचाक! आह! हा हा हा। विक्रम सिंह, मेरी ताकत का तो मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुझे भगवान शिव का 10 सिरों का वरदान प्राप्त है। मेरा सिर कटते ही दोबारा जुड़ जाएगा। आए, मगर ये सिर अभी तक वापस धड़ से जुड़ा क्यों नहीं? क्या भगवान शिव ने भी मुझे धोखा दे दिया? यह देखकर दुर्गिव ने सिर को जड़ी ठोकर, हा हा हा, तेरा सिर ऐसे वापस नहीं जुड़ेगा धड़ से। इसे मैं ही भेज देता हूँ तेरे धड़ के पास। विक्रम सिंह क्रोध से दांत किटकिटाते हुए पहुंचे शक्ति सिंह के धड़ के निकट, और तभी धड़ के हाथ घूमने लगे तलवार। खबरदार, मेरी धड़ को मत छूना, मैं अपने कटे सिर से अभी भी देख रहा हूँ। शक्ति सिंह का धड़ तेजी से झपटा बांकेलाल पर। धोखेबाज, सबसे पहले मेरा धड़ तेरा खून करेगा। उफ, बज बांके। अनायास ही राजा शक्ति सिंह को लग गई बांकेलाल की अड़ंगी, और गिरा मेरा धड़, और ठोकर लग कर नीचे गिरने से ढाल में लगा नुकीला चाकू शक्ति सिंह के पेट में घुस गया। खचाक! आ!
मेरा धड़ अब उड़ नहीं पा रहा। तुम में से शक्ति सिंह कौन है, जल्दी बताओ। मैं हूँ शक्ति सिंह, मगर तुम कौन हो? मैं भगवान शिव का सेवक हूँ। मेरे द्वारा ही भगवान शंकर ने तुम्हें ऋषि पंगानाथ के द्वारा वरदान भिजवाया था। मगर एक बात जल्दी में मैं बताना भूल ही गया था कि शिव जी ने वरदान तुम्हें दिया है, इसका असर तुम्हारे राज्य की सीमा के बाहर ही होगा। हाँ, जो अमृत तुम्हारी नाभि में है उसका असर से तुम अपने राज्य की सीमा में भी तब तक जिंदा रह सकते हो जब तक कि कोई तुम्हारी नाभि पर वार ना करे। मैं यही बताने आया था और अब मैं जाता हूँ। इसी के साथ बेजान हो गया राजा शक्ति सिंह का सिर एवं धड़। ओह, शक्ति सिंह का कटा सिर और धड़ दोनों ही निर्जीव हो गए। और तब सहसा कुछ ध्यान आते ही, मेरे प्यारे बाकेलाल, आखिर तुमने एक बार फिर मेरी और संपूर्ण विशालगढ़ की रक्षा की, जबकि मैं तुम्हारे बारे में न जाने क्या क्या कह गया। जी हाँ महाराज, जैसे ही मुझे शक्ति सिंह की नियत का भगवान शिव की कृपा से स्वप्न में पता चला, वैसे ही मैंने यह योजना बना डाली थी विशालगढ़ की रक्षा की। क्या करता, किस्मत जो फूटी थी मेरी। तभी महाराज, बांकेलाल को छोड़िए और इधर देखिए, हनुमान किसे लेके आया है। जय हनुमान। ओह महारानी। इस प्रकार फिर दुर्गिव व उनकी वानर सेना से भी सबने विदा ली। महाराज दुर्गिव, कभी विशालगढ़ आकर हमें आपकी सेवा का अवसर देना। बच्चू, ऐसा सेवा करूंगा कि याद रखेगा। आ तो सही जरा विशालगढ़। फिर राजकुमार को भी साथ लेकर जब उन्होंने प्रवेश किया विशालगढ़ में, तो अरे महाराज लौट आए महारानी के साथ। बांकेलाल भी लौट आया। महाराज की जय। विशालगढ़। बांकेलाल, आखिर हम विशालगढ़ आ ही पहुँचे। मैंने कहा था महाराज कि अगर कोई ऋषि राह में ना मिला तो हम विशालगढ़ जरूर पहुँच जाएंगे। और तभी महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ओह सेनापति मरखप, नमक हराम, मुझे क्षमा कर दे महाराज। मैंने तो सोचा था कि अब आप कभी जिंदा नहीं लौटेंगे, इसलिए, मगर मुझे आपके लौटने का जरा भी इल्म होता तो मैं ये दुस्साहस कभी न करता। विशालगढ़ में कम से कम पहला हुक्म तो मैं ही चला लूँ। ही सैनिकों, इसे बंदी बना लो। तब मेरे प्यारे बांकेलाल, आ गले लग जा और पुच्ची दे दे। अब देख क्या रहे हो पाठकों, अगले अंक में देखना कि मैं क्या क्या करता हूँ। समाप्त।